नमस्कार दोस्तों। कई बार लोगों को ये भ्रम होने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये राशि होती क्या है। आखिर ये कौन सा सिद्धांत है जो उन्हें बार बार राशि के कारण पीड़ित करता है। आखिर ये राशि क्या है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीधी और एक सरल सी भाषा है, उसको समझना ही राशि का सिद्धांत है। मित्रों, ये आपका शरीर है ना, यही पूरा राशि का सिद्धांत है। इसी में सारे भाग हैं। जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में आपने कई बार सुना होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवता हैं जो विशेष रूप से इस सृष्टि का जो संचालन है वो भी करते हैं और विशेष रूप से वही देवता इसका संहार भी करते हैं। आपको मैं ये बात बता दूं कि आपके शरीर में ही राशियां मौजूद हैं और 12 राशियां आपके शरीर में ही हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है, उसकी अपनी स्वयं की राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन यदि आप आध्यात्म ज्योतिष में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने शरीर में ही मिलेंगी। तो यहां पर क्या है, जो है वो सच है, यहां पर ढोंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज शरीर के अंगों में विशेष रूप से राशियों के स्थान, जो आपका यहां से यहां तक का जो भाग होता है, ध्यान से समझना, ये जो मस्तिष्क का पूरा भाग है ये ब्रह्मचक्र मेष राशि प्रधान होता है। जो वाणी का भाव मतलब मुख से और कंठ तक का जो भाव रहता है, जो ये स्थान है गले से नासिका से और यहां तक का स्थान वृषभ राशि का होता है। जो आपकी ये भुजाएं हैं, मतलब ये आप दोनों हाथ आपके हैं, ये मिथुन राशि से संबद्ध हैं। और आपने कभी मिथुन राशि को देखी होगी तो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा होगा, ऐसे ही दोनों हाथों से ताली बजती है और ये दो हाथ अलग अलग हैं। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष का जो संगम देखा गया है वो मिथुन गत देखा गया है। अब आ जाइए थोड़ा सा, आप अपने शरीर में राशियों को देखेंगे तो जो स्तन है, स्तन का जो भाग है वो विशेष रूप से कर्क राशि को दिया गया है और कर्क राशि स्तन के भाग को विशेष रूप से कहा जाता है। मित्रों, स्तन के नीचे का जो भाग है वो सिंह राशि का है और वो कटी प्रदेश तक है, मतलब नाभि के नीचे का जो भाग होता है वो कन्या राशि को प्राप्त होता है और नाभि से थोड़ा सा नीचे का जो भाग है वो विशेष रूप से तुला राशि का है। तुला का मतलब दोनों को समानता में रखना। मतलब आपने देखे होंगे, यदि आप अपनी दोनों टांगों को ऐसा फैलाएंगे तो दो भाग निकलेंगे और दोनों ही समानशील, व्यसनेषु सख्यम, दोनों समान होते हैं। इसलिए जो कटी प्रदेश का भाव होता है वो विशेष रूप से तुला राशि का होता है। गुप्तांग का जो भाव है वो विशेष रूप से वृश्चिक राशि का माना गया है और इसकी एक और भावगत सिद्धांत में आप देखेंगे, बिच्छू, वृश्चिक राशि का जो आकार है वो बिच्छू के समान होता है और आप ये देखते होंगे कि बिच्छू अधिकतर छुप जाता है। इसी वजह से गुप्तांग का जो भाव कहा गया है वो वृश्चिक प्रधान है। तो तुला और वृश्चिक का संगम क्या है, क्योंकि मित्रों इस शरीर के अंदर जो गुप्तांग है वो वृश्चिक राशि प्रधान है। उसके थोड़ा सा नीचे की ओर यदि आप बढ़ेंगे तो धनु राशि जो है वो आपकी जंघाएं हैं, जंघाओं को धनु प्रधान माना गया है। साथ ही जहां पर आपके घुटने आते हैं वो स्थान शनि का होता है। कई बार आपने सुना होगा कि शनि के कारण लोगों के घुटने पीड़ित होते हैं, शनि के कारण नसों से संबंधित दर्द होता है, तो ये शनि प्रधान है। मित्रों, वहीं आपकी जो एड़ियां होती हैं, एड़ी से ऊपर का जो भाव होता है, मतलब एड़ी के ऊपर का जो स्थान है
वो विशेष रूप से मित्रों यहां पर कुंभ राशि को मिलता है, और जो आपके विशेष रूप से घुटने हैं वो मकर राशि प्रधान है। आप इस स्थिति को देखते होंगे और समझते होंगे कि यदि घुटने में दर्द हो तो वो दोनों ओर होता है, ऊपर की साइड भी दर्द होता है और कटी प्रदेश मतलब जंघाओं से नीचे की ओर भी होता है। तो मकर और कुंभ ये दो राशियां हैं, और कुंभ राशि को नीचे का भाग दिया गया है। इसी प्रकार से एड़ी का जो भाव है, जो पंजे होते हैं, वो मीन राशि के प्रधान होते हैं, और मीन राशि विशेष रूप से जलचर राशि है। अब यहां पर मैं आपको एक और आध्यात्मिक ज्योतिष की स्थिति को समझाता हूं। स्तन विशेष रूप से कर्क राशि प्रधान है, और वहां स्तन से क्या निकलता है? दूध। दूसरा प्रदेश, यहां पर आप ये देखेंगे कि गुप्तांग जो है वो गुप्तंग वृश्चिक राशि प्रधान है, और गुप्तंग से मल मूत्र का त्याग करते हैं। तीसरा स्थान है मीन राशि का। मीन राशि का स्थान आपके पंजों पर आता है, और आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप जूते पहनते हैं तो उसमें से पसीना जो आता है वो पंजों को ज्यादा पीड़ित करता है, जल्दी प्रभावित करता है। तो ये जो 3 स्थान है ये विशेष प्रधान है। इसी प्रकार से आध्यात्म ज्योतिष से बाहर निकलते हैं और आपको बताते हैं राशि के सिद्धांत के बारे में। एस्ट्रोलॉजर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कपिल मिश्रा विशेष प्रधान है। यहां पर मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं करता, जो बोलता हूं वो सच बोलता हूं, यही मेरी एक क्वालिटी है। और मैं बनावटी यदि होता तो बैकग्राउंड भी लगा सकता था, चाहता तो मैं एडिटिंग बहुत अच्छी करा सकता था, चाहता तो मैं इसका सेटअप और बढ़ा सकता था। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पूर्व दिशा में 3 राशियां उदित होती हैं, और ये तीनों राशियां बहुत ज्यादा क्रोधी मानी गई हैं। पहली मेष, दूसरी सिंह, तीसरी धनु। यहां से अब सीधे पश्चिम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व से सूर्योदय होता है और पश्चिम में शनि का स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो शनि के साथ में कौन कौन सी राशियां युक्त होंगी? शनि के साथ में युक्त होगी पहली राशि मिथुन, दूसरी राशि तुला, तीसरी राशि स्वयं कुंभ। ये तीनों राशियां वायु प्रधान है, और इन तीनों राशियों में विशेष रूप से समानता में प्रेम देखा गया है। ये तीनों राशियां वात, पित्त और कफ की कारक भी मानी गई हैं। वहीं आपको बता दूं कि दक्षिण जो दिशा है इसमें मंगल का स्थान है। दक्षिण जो दिशा है ये मंगल प्रधान दिशा मानी जाती है, और मंगल का स्थान पहला और 8वां है, मतलब जन्म और मृत्यु। ध्यान से समझना, पहला स्थान क्या है? जन्म। दूसरा स्थान क्या है? मृत्यु। तो मंगल को जन्म स्थान दिया गया है लग्न, और मृत्यु स्थान दिया गया है मीन, विशेष रूप से वृश्चिक। ध्यान से समझना। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि दक्षिण दिशा में 3 राशियां उदित होती हैं। कौन कौन सी? वृषभ, विशेष रूप से पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि, यहां पर मकर राशि, और यहां पर विशेष रूप से कन्या राशि। ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की कारक हैं, और इन तीनों राशियों में विशेष रूप से वैश्य भाव देखा गया है। वहीं आपको बता दूं कि ब्राह्मण राशियां जो होती हैं, जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, जो राशियां प्रेम चाहती हैं, जो राशियां प्रेम में पागलपन तक की स्थिति तक पहुंचती हैं, वो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीनों राशियां उत्तर दिशा में प्रधान रहती हैं, और उत्तर दिशा में गुरु का स्थान माना जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुरु और चंद्रमा का स्थान यहां देखा जाता है। तो इस वजह से यह जलचरीय राशियां हैं, और ये जलचर राशियां हैं, इस वजह से इनके अंदर भावुकता ज्यादा है, इनके अंदर प्रेम ज्यादा है, इनके अंदर आप हमेशा ये चीज देखेंगे कि मीन राशि वाला जातक, वृश्चिक राशि वाला जातक और कर्क राशि वाला जातक भावनाओं के भाव में बह जाता है। ऐसे लोग जल्दी ठग जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब